गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि किस प्रकार हम लाइफ में भ्रमित रहते हैं कि कैसे कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एक अच्छी हो सके और हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल प्राप्त कर सके। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि स्कूल लेवल पर यानी इंटर लेवल पर होते हैं तो हमें अच्छी गाइडेंस नहीं देने वाले लोग होते हैं, सही गाइडेंस देने वाले लोगों की कमी होती है। स्कूल स्तर पर स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि हमें क्या करना होता है कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम लोग गलत रास्ता चुन जाते हैं या गलत रास्ते पर चलने लगते हैं या कुछ गलत कोर्स का डिसीजन ले लेते हैं जो हमारी लाइफ में आगे चल के समस्या खड़ी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर 12 क्या करें, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएं और अपने जीवन स्तर को बढ़िया से बनाकर आप अच्छे लाइफ जी सकें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का प्रश्न रहेगा व्हाट डू आफ्टर 12th। ठीक है, क्या है, क्या करें आफ्टर 12th करने के बाद आप लोग किस कोर्स को सिलेक्ट करें जिससे हमारी लाइफ में जल्द से जल्द सफलता मिल जाए। ठीक है, चलिए 12th के बाद आपके पास दो दरवाजे खुल जाते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, सपोज दैट आपको गवर्नमेंट सेक्टर लेना है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चलिए अब गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हो तो आपका मान लीजिए टीचिंग, ठीक है, टीचिंग हो गई, ठीक है, और आप मान लीजिए क्या हो गया, डॉक्टरी, ठीक है, या मेडिकल लाइन कह सकते हो, मेडिकल, ठीक है, और क्या कह सकते हो आप मान लीजिए कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम आपको मान लीजिए क्लियर करता हुआ। तो इस तरह के अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन सा कोर्स करें कि इन सब में सफलता मिले। अब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो, इसमें आप कर लीजिए इंटर के बाद बीबीए, ठीक है, दूसरा है बीसीए, तीसरा है बीबीए के बाद आप एमबीए करिए, एमबीए, चौथा है एमसीए कर लीजिए। ठीक है, चलिए इन सब के तहत आप प्राइवेट सेक्टर में घुस सकते हैं और इनके तहत आप क्या कर सकते हैं, मतलब सरकारी जॉब में पाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग टीचिंग की बात करें, सपोज दैट आपको टीचिंग करना है तो टीचिंग में आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग की बात करें, ठीक है, टीचिंग की बात मैं अगर करूं तो आप क्या करिए, टीचिंग के लिए आप बीए कर सकते हैं या बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी कर सकते हैं, प्लस आपको क्या करना होगा, प्लस बीएड करना होगा। ठीक है, बीएड क्या करना होगा, बीए बीएससी के बाद आपको बीएड करना होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटर के बाद आपको क्या करना होगा, आपका एग्जाम होगा, किसका एग्जाम होगा, आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, नीट NEET, ठीक है, नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, नीट का एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें आपके नंबर के बेस पर आपको कोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा फेमस हमें मेडिकल लाइन में दिखता है एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप और एमडी का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एमडी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आप बन सकते हैं तो मेडिकल लाइन में। अगर आप मान लीजिए सपोज दैट यूपीएससी क्लियर करते हैं, ठीक है, यूपीएससी के लिए मैं कहूंगा कि आप क्या करिए, बीएससी, ठीक, बीए बीएससी दोनों वाले कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीए। अब वो भी बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरली बीए में आप क्या करिए, आप कम से कम हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी
ठीक है, कम से कम आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो तो जो बेटर रहेगा आपका। कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी और भी सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, बट मुझे लगता है कि इससे यहाँ पर यूपीएससी क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से फाइंड आउट हो सकते हैं। तो आपने देखा कि टीचिंग के लिए हमें बीए बीएससी के बाद हम अगर बीएड कर ले तो टीचर बन सकते हैं। मेडिकल के लिए हमें क्या करना होता है, नीट का एग्जाम देना होता है, एमबीबीएस सेलेक्ट हो गए, एमडी बन गए तो हम सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं, और प्राइवेट भी हम अपना वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। लेकिन यदि आपका यूपीएससी में रुझान है, सरकारी जॉब हाई लेवल की प्राप्त करनी है, तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आपका बीए में है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे 3 सब्जेक्ट बीए में लिए जाते हैं, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में मुझे लगता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी यदि हम रखें तो ज़्यादा बेटर रखता है, ठीक है। चलिए अब बीबीए की बात करूँ मैं, ठीक है, तो बीबीए क्या है, बिजनेस कोर्स है। ये प्राइवेट सेक्टर में आप एज ए मैनेजमेंट, ठीक है, या सुपरवाइजर का वर्क मिल सकता है आपको, ऐसे तमाम वर्क मिलता है प्राइवेट में, ठीक है। बीसीए क्या हो गया, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अगर आप बीसीए करके जाते हैं तो आपको कंप्यूटर का वर्क करने के लिए मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। एमबीए करते हैं तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है। बीबीए से ये बड़ा पोस्ट है, ये अगर ग्रेजुएट लेवल का है तो ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक। इसी प्रकार से बीसीए आपका ग्रेजुएट लेवल का है, मतलब इंटर के बाद होगा, और बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह के कोर्सेस करके आप प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छे से जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप छोटा मोटा कोर्सेस कर सकते हैं, मैं आपको कुछ और कोर्सेस का नाम बताता हूं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। सपोज दैट प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो इंटर के बाद आप कर सकते हो आईटीआई, ठीक है। क्या कर सकते हो, आईटीआई कर लीजिए, और उसके अंदर अलावा आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया। उसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ठीक है, बीटेक कर सकते हो। तो इतने सारे कोर्सेस है। उसके अलावा अब चलन में हो गया है कि मतलब बी फार्मा भी हो गया है, ठीक है, बी फार्मा भी हो गया है, और डी फार्मा भी हो गया है, ठीक है, डी फार्मा भी हो गया है, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस भी आपको, और नर्सिंग के कोर्स होते हैं, ठीक है, तो नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और एएनएम भी हो गया, एएनएम, जीएनएम, ठीक है। ऐसे कोर्सेस लगभग आप कम से कम 12 कोर्सेस ऐसे हैं जो इंटर के बाद आप करके प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये प्रोसीजर है आपके पास, इनको अगर आप फॉलो कराते हो, करते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग सफल हो जाते हो, ठीक है। और यही बातें हमें यदि इंटर के बाद कोई नहीं बताता है कि कौन सा सेक्टर हम चुने कि सफल हो जाएं, और फिर उसके बाद हमारा रुझान जिस ओर होता है वो प्रॉपर सब्जेक्ट ना मिल पाने की वजह से हम लोग इधर उधर कोर्स करके भटकते रहते हैं, और अंततः क्या होता है, हमारा किसी और हम नहीं रह पाते हैं। जिस वर्क में या जिस कोर्स में हमारा रुझान था वो ना मिल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से नाता तोड़ देते हैं और अदर दूसरे कामों में लग के बिजी अपने आप को हो जाते हैं या बिजी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम सफलता के लिए जो हमारा एक निश्चित क्राइटेरिया था या जिस इधर हमारा रुझान था उधर से हम लोग मुख मोड़ देते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को आज बहुत इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इंटर के बाद यदि हम क्वालिफाइड होते हैं तो हम किस कोर्स का चुनाव करें, ठीक है। तो मुझे लगता है आज आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर कर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि मित्रों को भी पता चल सके और आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। पूरा वीडियो आप बिना स्किप देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है, जिससे आप लोग हमारी बातों को सुन सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।